नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे बैठक जारी, फैसले की बारी। तो नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले 5 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। दिन पर दिन किसानों का आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है और इस बीच किसानों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। इसके बाद दोपहर 3 बजे से विज्ञान भवन में सरकार के 35 प्रतिनिधि और किसानों के बीच बातचीत का दौर शुरू है। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बैठक से किसानों की समस्याओं का समाधान निकल पाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आज की बैठक में क्या किसानों की समस्या का समाधान निकलेगा, क्योंकि उससे पहले 2 बार बैठक हो चुकी है लेकिन फिलहाल कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। और एक बार फिर से किसानों का प्रतिनिधिमंडल सरकार के प्रतिनिधिमंडल के सामने है। अपना प्रस्ताव जो है रखा गया है और कहां तक और किन मुद्दों पर सहमति बन पाती है और किन मुद्दों पर सहमति नहीं बनती है, इसको लेकर फिलहाल चर्चाएं चल रही हैं। विज्ञान भवन के अंदर की उस वक्त की तस्वीर है जब बैठक का आगाज हुआ था। फिलहाल इस वक्त बैठक चल रही है। वही दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी है कि दिल्ली के बॉर्डर पर तमाम प्रदेशों के जो किसान हैं वो डटे हुए हैं। 6 दिन हो चुका है इस आंदोलन का, लेकिन 6 दिन के बाद भी अभी तक कोई बीच का रास्ता फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल एक बैठक और इस वक्त चल रही है। क्या इस बैठक से कोई बीच का रास्ता निकलेगा, समस्या का समाधान निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रदर्शन करने का आप देखिए अलग अलग तरीका किसान अपना रहे हैं और 3 तस्वीरें इस बीच आपको दिखाना हम चाहते हैं। इस आंदोलन की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब जो डेलीगेशन है किसानों का वो विज्ञान भवन पहुंचता है और जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त बैठक चल रही है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर जो बॉर्डर है उन पे किसान डटे हुए हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर जो दूसरे राज्यों से दिल्ली को जोड़ते हैं वहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो किसान नेता है वो जुटे हुए हैं। और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं गाने की धुन पे जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों और कृषि मंत्री के बीच इस वक्त अहम बैठक चल रही है विज्ञान भवन में। क्या समस्या का समाधान निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हम चाहेंगे कि सूबा बोलेगा में आप भी जुड़ें, किसानों के इस आंदोलन को लेकर आप भी अपनी बात रखें। 3 जो कानून बने हुए हैं जिनको किसान काला कानून कह रहे हैं, उसको लेकर भी आप अपनी बात इस कार्यक्रम में रख सकते हैं। सूबा बोलेगा में नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात हमारे साथ रख सकते हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। यह आंदोलन की 3 तस्वीरें और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। जयवीर मावी हमारे संवाददाता
गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक वर्मा किसान नेता हैं जो इस वक्त हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं और देरी ना करते हुए सबसे पहले सीधे दिल्ली चलते हैं। अमित दुबे इस वक्त, अमित ताज़ा अपडेट पूरे मामले पर इस वक्त क्या है, क्योंकि बैठक इस वक्त चल रही है, क्या कुछ बैठक पे इस वक्त हो रहा है, ताज़ा जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, बैठक की बात करें तो बैठक बंद केबिन में चल रही है। बैठक में क्या कुछ हो रहा है ये चीजें अभी तक बाहर निकल के नहीं आ रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बैठक है उसमें किसानों ने अपने प्रस्ताव रख दिए हैं। बैठक में जाने से पहले जब किसान नेताओं से बात हो रही तो उनका कहना था कि उनकी जो मांगे हैं वो सच्चाई सामने रखेंगे और सरकार को उनकी मांगे माननी ही होगी, वो उससे पीछे हटने वाले नहीं है। यानी इरादे जो है संगठनों ने अपने पहले से ही जाहिर कर दिए। और अब जब खुद कृषि मंत्री वहां पे बैठे हुए हैं, जिसे लेके आज सरकार की बैठक भी हुई, जिसमें गृह मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम लोग उसमें शामिल हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष घर पे बैठक। और अब भी संगठन और तमाम अन्य मंत्री भी बैठक पे नजर बनाए हुए हैं, भले ही बैठक में सिर्फ 3 ही मंत्री शामिल हो। और अंदर कैसे किसानों को मनाया जाए इसके लेके सरकार सोचे, किसान ये सोच रहे कि उनकी मांगों को कैसे मनवाए, क्योंकि लगातार 26 तारीख से लगातार आंदोलन चल रहा है। और ऐसे में सिंघू बॉर्डर पे जो किसान मौजूद थे, अज्ञात लोगों के खिलाफ एक बार फिर पुलिस केस भी दर्ज हो गया है, जिसमें कि सरकारी संपत्ति को नुकसान और पुलिस प्रशासन पे हमले जैसी धाराएं लगाई गई हैं। जी अमित, इस बीच जो किसानों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है, इसमें कितने लोग हैं, और जैसा कि आप बता रहे हैं इस वक्त जो बैठक का दौर चल रहा है, और ये प्रतिनिधिमंडल कहाँ से आया है? ये पंजाब का प्रतिनिधिमंडल है या फिर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, प्रतिनिधि मंडल जो है वो पंजाब के किसान है, उसमें ज्यादातर सभी किसानों को बस से यहाँ लाया गया है। बाई बस जो है वो विज्ञान भवन में आए हैं और उसके बाद वही प्रतिनिधि मंडल जो है अंदर गया है। और सरकार के 3 लोग जिनके साथ में ये बातें चल रही है, हालांकि सचिव स्तर के कुछ अधिकारी भी वहां पे नजर आ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्योंकि जो डिसीजन लेना है वो सरकार को लेना है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इससे लेके पूरी आश्वस्त है कि जो कृषि बिल, जो किसान ये मांग कर रहे हैं कि कृषि बिल को वापस ले लिया जाए, तो सरकार इसके मूड में नहीं दिख रही और ना ही कृषि बिल वापस होने वाला है। हाँ, संशोधन और सुधार की जो गुंजाइशें हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता और उसी वजह से इन किसानों के साथ में ये वार्ता चल रही है, आगे भी चलेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इस बिल का कहीं विरोध दिख रहा है, सबसे ज्यादा कहीं किसान नाखुश नजर आ रहे हैं, तो वो जगह पंजाब की है। और इसीलिए जब वार्ता बैठक शुरू हुई तो सबसे पहले इन्विटेशन पंजाब के किसानों को दिया गया, जिनमें ज्यादातर किसान जो है वो सिंघू बॉर्डर पे जमा हुए हैं। और वही डेलीगेशन बाई बस के जरिए यहाँ दिल्ली के विज्ञान भवन लाया गया, जिनके साथ में बैठक लगातार जारी है। जी, तो बैठक लगातार जारी है, जैसा कि अमित दुबे ने साफ तौर पे जानकारी दी। इस वक्त हमारे साथ आलोक वर्मा किसान नेता है, वो भी है इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं इस वक्त किसानों का ज़बरदस्त तरीके का आलोक जो आंदोलन है वो देखने को मिल रहा है। एक अहम बैठक इस वक्त जारी है, लेकिन तमाम दर्शक जो इस वक्त सूबा बोलेगा के कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि किसानों की वो कौन सी मांगे हैं और सबसे बड़ी मांग कौन सी है जिसको लेकर किसान इस वक्त 6 दिन से सड़कों पर डटे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। आलोक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आलोक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप तो शायद आलोक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जयवीर मावी, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से इस वक्त हैं। जयवीर, आप कहां पे खड़े हुए हैं, लोकेशन भी बताएं और इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि बैठक का दौर चल रहा है और इस वक्त यूपी जो दिल्ली यूपी बॉर्डर है वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं जो मौजूद हूँ गाजियाबाद का जो यूपी गेट है वहीं पर मौजूद हूँ, जहाँ पर किसान इकट्ठा है, जहाँ पर किसान रुके हुए हैं और अपने प्रदर्शन को यहीं से वो कर रहे हैं। यही वो जगह आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो किसानों के जो वाहन है, चाहे वो ट्रैक्टर हो या उनकी गाड़ियां हो, तमाम वाहन यहाँ पर मौजूद है। और पुलिस ने इस रास्ते को बंद किया हुआ है बैरिकेडिंग लगाकर। यहाँ से आगे जाने की इस रास्ते से किसी को अनुमति नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। बात करें तो तमाम किसान यहाँ मौजूद है। अभी अगर हम बात करते हैं इस समय के जो हालात हैं,
अगर किसानों की हम बात करते तो इस समय किसान यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अभी यहाँ पर किसान शांति के साथ बैठे हुए हैं। जो कुछ समय पहले तक जो नारेबाजी चल रही थी, वो नारेबाजी अब यहाँ नहीं चल रही है। अब किसान यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को जो बताया गया है कि कुछ ही देर में दिल्ली से निर्देश आने वाले हैं, जिसको लेकर यहाँ पर किसान बैठे हुए। हालांकि यहाँ पर जो किसान है, जो इस समय बात करें तो उनका खाना बनाने का समय, जो उनके कर्मचारी, जो सहयोगी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, इस समय खाना बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं जो अन्य जो किसान हैं, आराम से शांति के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। इधर उधर पूरा जो कैंपस है, जो पूरी जगह है, यूपी गेट की हम बात करें तो यूपी गेट पूरी तरह से इन्होंने घेरा हुआ है और अब यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं जो आने वाले जो निर्देश हैं, उस निर्देशों के बाद जब स्थितियां क्लियर होंगी, स्पष्ट को निर्देश आएंगे, तब यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बात करें जो राकेश टिकैत की बात करें तो अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनसे बात की तो उन्होंने बताया था कि हम नहीं जाएंगे, उनके सहयोगी यहाँ से गए, यही मौजूद है। तमाम जो किसान नेता यहाँ मौजूद है, किसानों के जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है यहाँ मौजूद है। उसके अलावा भारी पुलिस बल भी मौजूद है, मुस्तैद है। तमाम जो चीजें हैं अभी तक यहाँ पर शांति से चल रही हैं, शांतिपूर्वक यहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं। ऐसी जो उत्तेजना की जो बातें थी, जो कुछ समय पहले हमने दिखाया था कि किसान ट्रैक्टर लेकर जो दिल्ली बॉर्डर है वहां पर रुके हुए थे, लेकिन अब वो ट्रैक्टर वहां से किसानों ने हटा दिए हैं। अब किसान वहां से अलग उसी के पास में, जो मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, यहाँ पर यहीं पर मौजूद थे तमाम जो किसान है बैठे हुए हैं अपनी बातों को लेकर। जो जिम्मेदारी है, जिस बात को किसान कहना चाहते हैं, अब देखना होगा कि जो निर्देश दिल्ली से आएंगे। हालांकि बीच बीच में जो किसान है कभी कभी नारेबाजी भी कर रहे हैं लगातार। हम बात करें तो नारेबाजी भी यहाँ पर की जा रही है किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो पूरी तरह से कहा जा सकता है जो किसान है शांति से यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं जो उनके जो पदाधिकारी है जो निर्देश देंगे, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि जो किसानों का यहाँ पर आने का सिलसिला अभी जारी है। जो किसानों की संख्या की बात करें तो लगातार यहाँ पर जो किसान है उनकी संख्या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। और जो किसान यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, हालांकि अगर हम प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने जो किसान नेता इनसे जो इनकी जो व्यवस्थाएं थी उनको लेकर बात की थी कि जयवीर, आपको रोकना चाहेंगे। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय जो सरकार की और किसानों के बीच मीटिंग चल रही है उसमें सकारात्मक रिजल्ट आने चाहिए, ऐसे मेरे को लगता है। परंतु मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कुछ ऐसी असामाजिक तत्व हैं, जैसे अरुंधति राय है, ये एक ऐसी देश के लिए ऐसी असामाजिक तत्व है, जहां भी कहीं धरना प्रदर्शन होता है ये मुंह उठा के पहुंच जाती है। इस तरह से ये किसानों को बरगला रही है, जबकि जो कानून पास हुए हैं वो किसानों के हितों में हुए हैं। अगर किसानों के हितों के कहीं थोड़ा सा भी नुकसान हो रहा है तो किसान पहुंच गए हैं, सरकार में मीटिंग कर रहे हैं। मगर जिस प्रकार से मैं टीवी चैनल पर अरुंधति राय जो बयान दे रही थी। चंद्र प्रकाश जी, इतनी बड़ी तादाद में किसान है, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, इतनी बड़ी तादाद में किसानों को वरगलाया नहीं जा सकता। आपको क्यों लग रहा है ऐसा? नहीं, वो उसका बयान ऐसा है सर, जहाँ भी राष्ट्र के निर्माण का कोई भी काम होता है ये अपनी ताकत खड़ी हो जाती है। इसके परिवार के बारे में अगर मैं बोलूं तो अच्छा नहीं लगता। इसके परिवार को दुनिया जानती है कि ये अरुंधति राय है या कुछ और है। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और तो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं सुबह बोले में किसानों के आंदोलन को लेकर, और खासकर जिन बिलों के बारे में हम बात भी करें उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और आलोक वर्मा, किसान नेता, भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आलोक वर्मा जी, सबसे पहले क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। 6 दिन से किसान डटे हुए अपनी मांगों को लेकर। इससे पहले भी वार्ता हुई जो विफल साबित हुई। अब एक और बैठक इस वक्त महत्वपूर्ण चल रही है। मैं चाहूँगा कि इस बैठक से कितनी उम्मीद किसानों को है उसके बारे में बताएं। और सबसे बड़ी समस्या इस बिल को लेकर किसानों को क्या नज़र आ रही है, जिसको लेकर 6 दिन से किसान सड़कों पर डटे हुए हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि सरकार ने आज हमारे आंदोलन के दौरान आज हम लोग को बुलाया है और उत्तर प्रदेश का जो डेलीगेशन है वो 7 बजे जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश और भी राज्य हैं
तो इसमें हमारी सरकार से पहले से जो मांग हम लोग कर रहे हैं कि जो एमएसपी है आप इसको गारंटीड कर दीजिए और लिखित में दे दीजिए। भाई कहने से नहीं होता है। आप कल का ट्वीट उठा लीजिए, कल के ट्वीट में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हमारा बिल जो है गंगा की तरह निर्मल और साफ है। किसान जहां चाहे जिसको उसको उसकी उपज का जहां चाहे वहां पर अपनी उपज बेचे और वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसको कहीं भी मनाही नहीं। और कल अगर आप हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का ट्वीट देख लीजिए तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हरियाणा में मक्का जो है, हरियाणा में बाजरा 2160 रुपए में बिक रहा है और पड़ोसी राज्य राजस्थान में जो है 1300 रुपए में बिक रहा है। ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि राजस्थान के लोग हरियाणा में अपना बाजरा बेचने आ रहे हैं। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए आप ये साफ साफ देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं चाहे जहां फसल बेच दो और उन्हीं के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम इसको यहाँ पे बिकने नहीं देंगे। तो बातों में कहीं ना कहीं समानता है ना। तो किसान इसी चीज को लेकर के ये कह रहा है कि आप एमएसपी को गारंटीड कर दो। तो मेरा मानना है कि एमएसपी अगर गारंटीड हो जाएगी तो ये पूरे राज्यों में होती है और पूरे राज्यों में फिर एक राज्य से दूसरे राज्य पे किसान नहीं जाएगा बेचने के लिए। आप देखिए कहने में और करने में बहुत अंतर है। जो ये दिक्कतें आ रही हैं किसान इसी को लेकर आंदोलित है और हम आज चाहेंगे कि सरकार से जो हम लोग की बात हो रही है वो सकारात्मक बात हो और सरकार हम लोग की बात माने। रही बात इस बिल की तो मैं आपको बताऊं इस बिल में बहुत दिक्कतें हैं जिसको लेकर किसान बहुत परेशान है। सबसे पहली बात यह है कि जो इस बिल में कहा गया है कि आप चाहे मंडी में बेचो चाहे मंडी से बाहर बेचो, आपको 2 मार्केट दे दिए गए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 मार्केट, फिर हमको एक प्राइवेट बाजार भी दे दिया और एक मंडी भी दे दी। मंडी में 6 से 7% का टैक्स लगता है, मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा। तो आप ये बताओ किसान हो चाहे जो भी हो व्यापारी हो वो मंडी से बाहर खरीदेगा ना। मंडी से बाहर क्या किसानों को एमएसपी मिल पाता? नहीं मिल पाता। इसकी शिकायतें बहुत आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए धान का एमएसपी 1868 रुपए है लेकिन किसान यहाँ पर 800 से 900 रुपए क्विंटल में अपना धान बेच रहा है। तो हम ठीक इसी प्रकार की ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को अगर आप गारंटीड कर दो तो चाहे मंडी में खरीद लो और चाहे मंडी के बाहर खरीद लो, किसान को उसकी एमएसपी पर मूल्य मिलना चाहिए। उमेश, मैं आऊंगा आपके पास। उमेश जैन एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी नमस्कार, बोलिए उमेश जैन जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था इस समय कोरोना के समय में किसानों को अपना आंदोलन पोस्टपोन। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कोरोना के समय में किसानों को अपना आंदोलन पोस्टपोन कर देना चाहिए और सरकार को भी उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए, इससे जो है माहौल खराब ना होए और नुकसान ना होए और किसानों को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो और ना गवर्नमेंट को। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। अमित, आपने सुना जो बात आलोक वर्मा जो किसान नेता उन्होंने कही। प्रधानमंत्री ने कल बहुत अहम बातें कही। एक तरफ इस बिल को क्रांतिकारी बिल बनाया जाता है लेकिन दूसरी तरफ किसानों की इस बिल को लेकर अलग राय है। एमएसपी की बात की जा रही है, आखिर क्या वजह है जो एमएसपी को गारंटीड नहीं किया जा रहा है? लिखित तौर पे किसान इसको मांग रहे हैं। क्या सरकार सही तरह से किसानों को कन्विंस नहीं कर पाई है इस बिल को लेकर? क्या ये बहुत बड़ी समस्या है, सही तरह से बता नहीं पाई है जब वो इस बिल की तमाम तारीफें कह रही हैं, दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि ये बिल तो काला बिल है? क्या कहेंगे अमित? देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरकार जो है वो किसानों को बता नहीं पाई। अभी रिसेंटली जो विज्ञान भवन के अंदर बैठक चल रही है उसमें भी पहले जो कृषि सचिव है उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, जो डेलीगेशन किसानों का आया हुआ है कि कैसे एमएसपी सरकार लागू करेगी और किस तरह से एमएसपी जो है वो सरकार हटाने के मूड में नहीं दिख रही। और मंडियों को लेके जो सरकार की स्कीम है, जो बिल में जो निर्धारण किया गया उसे लेके भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया गया। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जब बैठक शुरू हुई तो सबसे पहले कृषि सचिव जो कि मौजूद है इस बैठक में, उन्होंने सचिवों ने इसी चीज का प्रेजेंटेशन दिया कि आखिरकार जिस एमएसपी जिस मंडी समिति को लेके आप लोग बात करें उसके बारे में आपको क्या पता है।
सही स्थिति ये है, उस स्थिति को बताया गया है और उसके बाद फिर किसानों ने अपने प्रस्ताव रखने चालू किए। दूसरी बड़ी चीज की जो आलोक जी कह रहे थे, सबसे बड़ी, अगर एमएसपी सरकार नहीं भी हटा रही है और सरकार ने इस तरह की चीजें कन्वेंस कर दी है कि कोई भी किसान जो है वो फसल कहीं भी बेच सकता है, तो जिस राज्य में सबसे ज्यादा प्राइस होगी तो उस राज्य में मारामारी होगी, हर किसान जो है वो उसी राज्य में फसल बेचना चाहेगा। और ऐसे में जो राज्य सरकार है वो कुछ बहुत सारी चीजों के लिए की सबूत मांगेगी कि आप यहीं के किसान हैं, आपके पास इसका आधार दिखाइए, आप अपने खेत के कागज दिखाइए। तो इस तरह की चीजों का प्रावधान होगा, तभी जिस प्रदेश का रहने वाला किसान है उस प्रदेश के सरकारी मूल्य पे अनाज बेच सकेगा। अन्यथा बहुत, अगर पूरे देश की बात करें तो इस तरह की भगदड़ जो है वो कई जगह हो सकती है, जिसकी बात आलोक जी कर रहे थे कि राजस्थानी फसल जो है वो लोग हरियाणा में बेचने आ जाएंगे। क्यों राजस्थान में बेचेंगे जब राजस्थान में फसल का भाव सस्ता और हरियाणा में महंगा है? तो कई सारी चीजें हैं जिन्हें लेके ना सिर्फ संशय है बल्कि सरकार भी स्पष्टीकरण नहीं अभी तक दिया गया सरकार की तरफ से भी। तो ये सारी चीजें जो है वो किसानों की तरफ से प्रस्ताव में रखी जा रही है और ये पंजाब के किसानों के साथ पहली बैठक चल रही थी जैसा, और 7 बजे जो है वो यूपी के किसानों के साथ भी बैठक होने वाली है। राकेश टिकैत भी इसमें आ सकते हैं क्योंकि उन्हीं की भारतीय किसान यूनियन है जो कि जिन्हें बैठक में 7 बजे बुलाया गया। तो ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ पंजाब के किसानों से बात हो रही, हर किसान से, हर यूनियन के किसानों से बात होगी और जाहिर तौर पर हर एक यूनियन जो है वो इस बात का सवाल जरूर पूछेगी कि आप बताइए आखिरकार इसका विकल्प क्या है। और जो असीमित भंडारण जिसकी किसान लगातार बात कर रहे हैं कि अगर कोई बड़ा व्यापारी असीमित भंडारण कर लेता है, देश में ऐसा कई बार देखा गया है कि दाल हो या अन्य इस तरह चीजें हो, लोग भंडारण कर लेते हैं और वही दाल जो किसान 60 रुपए 70 रुपए बेचता है और वही एक टाइम पे उस दाल की कीमत 100 और 120 होती है। तो ऐसे में अगर किसान के पास स्टॉक नहीं है, भंडारण वाले के पास स्टॉक है, तो बाद में वही किसान का जो नुमाइंदा होगा, जो किसान के घर के लोग होंगे, अपनी फसल को 120 रुपए किलो खरीदेंगे। तो ये चीजें हैं, इन्हें भी स्पष्टीकरण चाहिए। हालांकि इस तरह की चीजों पे हमें नहीं लगता बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हमने देखा गया जब भंडारण बहुत ज्यादा हो जाता है और इस तरह के लोग काम करते, सरकारी छापे कई जगह दिखाई पड़ते, गोडाउन खाली कराए जाते हैं। तो इन चीजों में कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई जो किसानों की मांगे हैं, किसान कह रहे हैं बताइए आप हमारी कमी कहाँ है, हमारी मांगे ये है, आखिर इस पे स्पष्टीकरण कौन देगा। और विधेयक अगर सरकार वापस नहीं लेती तो इनमें कुछ लाइन डाल के संशोधन करे कि ये जो प्रॉब्लम है ये इस तरह से सॉल्व होगी। जी ठीक है। इस बीच सरताज हरदोई से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। सरताज अपनी बात को रखें। सरताज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद सरताज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सरताज हमसे जुड़ने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर हम आज बात कर रहे हैं। सरकार का प्लान मान लेंगे किसान, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या समस्या का समाधान निकलेगा, ये भी फिलहाल देखने वाली बात है। आलोक, जिस तरह से हम लोग बिल की बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं, 2 मार्केट का जैसे आपने जिक्र किया, फिलहाल इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक है, इससे पहले भी बैठक हुई जो विफल साबित हुई है। इस बैठक से कितनी उम्मीद आपको लग रही है? किसानों को ये पूरी तरह से इस जो किसान बिल लाए हैं, जिनको कह रहे हैं कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे और किसान इससे बहुत खुशहाल होगा। देखिए 5 जून जब से बिल आया है तब से आप देख लीजिए, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाके किसानों को समझाई तो रहे, काम किया जा रहा है। और समझाते समझाते उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, ये कृषि बिल आने के बाद धान की कीमत क्या हो गई, किसान कहां पे आज पहुंच गया। 2022 को जब हम आकलन करके देखते हैं, आज 2020 चल रहा है, 2020 में 1868 वाला धान हमारा 800 रुपए में हो गया, तो हम कैसे मान लेंगे। आलोक को रोकना चाहूंगा। सरताज इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है, सरताज हरदोई से। सरताज अपनी बात को रखें। आलोक मैं आपके पास आऊंगा। सरताज जी बोले। हाँ सर, तो हमारी जमीन जो थी सन 1984 में एक्वायर कर ली थी मंडी समिति ने द्वारा। हाँ, और वहाँ डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट हरदोई हमारा था, डिस्ट्रिक्ट हरदोई जज ने 1992 में अपना जजमेंट दे दिया, हमारे 125 रुपए वर्ग मीटर से जजमेंट हो गया। उसके बाद हमारा हाई कोर्ट लखनऊ था, वहां से सब जजमेंट हुआ।
हाँ, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सर 2016 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सर। वहाँ बराबर यही हो रहा है, बेंचे जो है वो अभी सुनवाई नहीं कर रही हैं, वो बेंचे ये नहीं हो रहा है। मतलब 2 हफ्तों में जो दिया था, अभी जो चीफ जज है उन्होंने दिया था कि 2 हफ्तों में सारे भूमि अधिग्रहण। सरताज, मुझे लग रहा है कि आप एक अलग मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आपकी कोई समस्या और नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बैठक जारी है, फैसले की बारी है, लेकिन इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में। और बड़ी खबर है, सरकार मीटिंग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार ने किसानों की कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। कमेटी नए कृषि कानून पर विचार करेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कमेटी में 5 सदस्य शामिल हो सकते हैं। ये खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। सरकार मीटिंग से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सरकार ने किसानों की कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है।
और कमेटी नए कृषि कानून पर विचार करेगी, उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा जो कमेटी विचार करेगी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि बैठक लगातार जारी है और इस बैठक के बीच एक खबर इस वक्त हमें मिल रही है जो हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। कमेटी नए कृषि कानून पर विचार करेगी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और अनूप राजस्थान से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। अनूप, अपनी बात को रखें। हेलो, हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए अनूप। सर मैं अनूप गौतम बात कर रहा हूँ सर, राजस्थान से, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के इरली गाँव से। हाँ हाँ बोलिए सर। क्या है कि हमारे यहाँ सर है ना जो एक तो है ना जो इस साल क्या बारिश की कमी की वजह से है ना सर पूरे मतलब खेती बाड़ी में जो भी पानी नहीं मिल पा रहा है सर समय से। यहाँ पे है ना जो ये भी पानी की कोई सुविधा नहीं है सर यहाँ पे सर। ठीक है अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप राजस्थान से एक दर्शक हमारे साथ हैं, कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, ये भी किसान हैं जो अपनी समस्या सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में बता रहे थे। फिलहाल हमारे साथ अमित दुबे भी। अमित, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एक कमेटी बनाई जाएगी और उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। इस खबर को लेकर अमित क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो डेलीगेशन, पंजाब डेलीगेशन जो लोग बात कर रहे हैं, इनसे भी 4 से 5 नाम मांगे गए हैं और सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रस्ताव रखा है कि क्यों ना एक कमेटी बना दी जाए और वो कमेटी ही कृषि बिल को देखे और पूरे बिल को पढ़े और बताए कि कृषि बिल में कहाँ कहाँ कमियां हैं और कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है, संशोधन की कौन सी गुंजाइश है। तो इसके लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव इन किसानों को दिया है। साथ ही 4 से 5 नाम भी मांगे हैं कि ये लोग अपने संगठन से 4 से 5 नाम दे जिन्हें कमेटी में शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद अन्य जो किसान यूनियन है उनके साथ भी बैठक होने वाली है 7 बजे। चाहे भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत की बात करें, उत्तराखंड जो किसान यूनियन है उनके साथ, हरियाणा के साथ यूनियन है उनके साथ, तो तमाम लोगों से बैठक होगी। अगर यहाँ पे ये चीज प्रस्ताव ये किसान, पंजाब के किसान मान लेते हैं तो जाहिर तौर पे जो भी यूनियंस के साथ बैठक होगी हर एक से कम 1 से 2 लोग जो है वो इस कमेटी के लिए लिए जाएंगे। और ऐसे में सरकार एक कमेटी बनाने की बात कर रही है और वो कमेटी ही आने वाले दिनों में तय करेगी कि कृषि बिल जो सरकार लेके आई है इसमें कौन सी कमियां हैं और कितनी कमियों में सुधार की जरूरत है। क्योंकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कृषि विधेयक बिल वापस नहीं लिया जाएगा, सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। हाँ, किसानों को अगर किन्हीं चीजों से दिक्कत है उस पर काम किया जा सकता है और उसी वजह से इस कमेटी को बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। जी आलोक वर्मा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को हम बता रहे हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले हम लोग ने बात भी करी थी कि आखिर इस मीटिंग से कितनी उम्मीद की जा रही है, लेकिन एक खबर इस भी सामने आ रही है। एक कमेटी का जिक्र किया जा रहा है, कृषि कानून पर यह विचार करेगी, कुछ बदलाव किए जा सकते हैं लेकिन शायद बिल वापस नहीं लिया जाएगा। इसको लेकर क्या सोचते हैं आलोक आप? देखो, ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था बिल वापस के लिए हम नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे ये कमेटी जो बना रहे ना, ये कमेटी पहले ही बना देते। ये आज बात क्यों कर रहे हैं? कमेटी पहले ही बना देते और हम तो एमएसपी को गारंटीड करने के लिए बैठे वहां पे ना। हम चाहते हैं कि एमएसपी को गारंटीड कर दिया जाए। भाई कानून से क्या फायदा ये सरकार बताएगी और इस कानून से किसानों को नुकसान क्या होगा ये कमेटी बता देगी। भाई दोनों के बीच की जो आज इन्होंने जो फैसला लिया है, ये फैसला 5 जून को जब ये 3 कृषि बिल आए थे और विरोध होने लगा था, उसी समय ले लेते तो आज ये नौबत ही ना आती। किसान आज क्यों दिल्ली आता है? क्यों? भाई हमारे पास भी काम है, खेतों में काम है, लेकिन हम सारा काम छोड़ करके आए। तो ये काम सरकार को तो बहुत पहले करना चाहिए और सरकार ने अगर ऐसा किया है तो हम सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन ये कमेटी और जो हमारी मांगे हैं, ऐसा नहीं होगा कि हम कमेटी बनाने के नाम पे वापस चले जाएं या हमको आश्वासन मिल जाए तो हम वापस चले जाएंगे। देखिए, कमेटी का काम है अपना काम करना। हम कमेटी बना देंगे तो वो तो बताएंगे ना कि इन बिलों में कहाँ दिक्कत है और सरकार बताएगी इन बिलों में क्या आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन एमएसपी गारंटीड कानून के लिए किसान अड़े हुए हैं, ये तो लिखवा के जाए। एमएसपी की गारंटीड कानून के लिए किसान अड़े हुए हैं। फिलहाल एक खबर भी इस वक्त हमारे साथ, इस वक्त हम सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, जयवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए। जयवीर,
इस वक्त की स्थिति भी आपसे जानना चाहेंगे। और क्योंकि ये खबर मिल रही है कि 7 बजे यूपी के किसानों का प्रतिनिधिमंडल भी सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेगा, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? यूपी के किसानों का प्रतिनिधिमंडल की बैठक कब शुरू होगी और उसमें कौन कौन लोग होंगे, और इसके बारे में क्या जानकारी है? जयवीर, देखिए, जिस तरह यूपी के अगर हम किसानों की बात करते हैं, अभी ताजा हालात की मैं बता दूं, यहाँ पर नगर निगम द्वारा जो मच्छरों के जो धुआं है वो दवाई लगाई जा रही है जो किसान है, जिससे कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे और मच्छरों से परेशानी हो। जो सफाई है उसको लेकर नगर निगम की टीम यहाँ मौजूद है और जो सफाई व्यवस्था है उसको पूरी तरह से मुस्तैद किया जा रहा है। वहीं जब जो बैठक की जो बात आ रही है, जिस तरह से अभी बताया गया कि 7 बजे जो बैठक है यूपी के जो किसान है उसमें जाहिर तौर पर यूपी के किसान है तो भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता है राकेश टिकैत होंगे, उनके साथ जो अन्य लोग होंगे। लेकिन बड़ी बात है कि जिस तरह से अभी आलोक जी ने आपको रोकना चाहेंगे। आरएस एक दर्शक झांसी से इस बीच हमारे साथ है। आरएस जी अपनी बात को रखें। हेलो जी आरएस जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ, जब कृषि किसानों को जिस बिल की जरूरत ही नहीं थी तो सरकार अपने सामने से क्यों लाद रही है इनके ऊपर किसान के सिवे? जब सरकार किसान चाह ही नहीं रहे थे तो सरकार क्या इनपर थोप रही है? ठीक है आरएस जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। आरएस जी का कहना है कि किसानों को ज़रूरत नहीं थी तो आखिर क्यों सरकार उन पर बिल्कुल लाद रही है। फिलहाल इस सवाल का भी जवाब लेंगे। फिलहाल जयवीर मावी अपनी बात को पूरा करें। जयवीर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जयवीर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद जयवीर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, कमेटी नए कृषि कानून पर विचार करेगी। 5 सदस्यीय ये कमेटी होगी और इसी के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। आज समस्या का समाधान होगा, ये अपने आप में बड़ी बात है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। इस बीच अमित भी हमारे साथ हैं। अब अमित दुबे, लगातार जिस तरह की खबर भी सामने निकल कर आ रही है और जैसा कि आज का दिन ऐसा लग रहा है कि बैठकों का दौर रहने वाला है। पंजाब का प्रतिनिधिमंडल है, उसके बाद यूपी का प्रतिनिधिमंडल भी, जैसा कि 7 बजे का वक्त है कि यूपी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा और सरकार से मुलाकात करेगा। आज जो बैठकों का दौर चलने वाला है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कब कब कौन प्रतिनिधिमंडल सरकार से मुलाकात करेगा, इसके बारे में अमित क्या कुछ जानकारी है? देखिए, फिलहाल पंजाब के किसानों के बाद में यूपी के किसानों को टाइम दिया गया है। उनके लिए 7 बजे का समय जो है वो तय किया गया है। 7 बजे यूपी के किसानों के साथ मुलाकात होगी। उसके बाद फिर हरियाणा और उत्तराखंड की बात होगी। इसमें अन्य संगठन को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, ये जो कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया, इसकी संख्या कंफर्म नहीं की गई कि 5 सदस्यीय कमेटी होगी। ये पंजाब के किसान जो लोग बात करें, इनसे कहा गया कि हम एक कमेटी बना देते हैं और उसके लिए आप अपने 4 से 5 नाम दे दीजिए। तो 4 से 5 नाम जो है वो पंजाब के किसान, जो ये लगभग 35 संगठन जो बुलाए गए हैं, इन लोग होंगे। इसके अलावा जो अन्य यूनियंस आएंगी, जो अन्य लोग बात करेंगे, उनके इसके साथ में कृषि के जो विशेषज्ञ हैं उन्हें भी कमेटी में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो विशेषज्ञ ही इस बात को तय करेंगे कि कानून में कहाँ कहाँ खामियां हैं। कानून की को लेके पूरी कमेटी चर्चा करेगी। चर्चा के बाद फैसला करेगी कि आखिरकार कमेटी जिन संशोधनों पे मोहर लगा देगी, वही संशोधन जो है सरकार सुनने के लिए तैयार होगी। सरकार ने इस तरह का प्रपोजल दिया है, लेकिन हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो यूनियन अंदर, जो किसान यूनियन के लोग अंदर बैठे, उन्होंने अभी तक इस प्रस्ताव को स्वीकारा नहीं है। और वो लोग साफ तौर पर उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार जो है कहीं टाइम पास करना चाहती है कि फिलहाल एक कमेटी बना दे और मामला फिलहाल के लिए टल जाएगा और आगे जाके धीरे धीरे मुहिम ढीली पड़ जाएगी। ये भी किसानों का अंदेशा है और यही वजह है कि जो ये प्रस्ताव के लिए इन्हें दिया गया है, ये प्रस्ताव तक स्वीकारा नहीं गया है।
अन्य जो यूनियंस आएंगे उनके साथ में भी इसी तरह की बात होगी, उनके पास भी प्रस्ताव दिया जाएगा। यानी जो बैठक का दौर है, चाहे पंजाब किसानों की बात करें, हरियाणा की बात करें या अन्य किसानों की बात करें, ये सिर्फ आज का नहीं है। उम्मीद है कि बैठक आज के बाद आगे भी चलेगी, क्योंकि जिस तरह से अंदर जो डिस्कस हो रहा है, जो सूत्रों वाले जो खबरें निकल के आ रही है, उनसे सल्यूशन की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही। जी, तो सोल्यूशन की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही। लेकिन अक्षर हुसैन महाराष्ट्र से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। अक्षर जी, अपनी बात को रखें। अक्षर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो फिलहाल अक्षर से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सत्य प्रकाश लखनऊ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। सत्य प्रकाश जी, अपनी बात को रखें। भैया, हम 1 महीना से अपना धान बेचे के लिए समेसी दर को, जो सरकारी काटा है, सघन सहकारी समिति समेसी और नगराम, दोनों जगह नंबर लगाए, लेकिन आज तक हमारा धान तौला नहीं गया। नंबर हमें 165 दिया गया, तो एक जगह 106 नंबर है। ठीक है, सत्य प्रकाश जी किसान हैं, समस्या से जूझ रहे हैं कि अभी तक उनके धान को तौला नहीं गया है और काफ़ी लंबे वक्त से परेशान है। और ये समस्या कोई सत्य प्रकाश की नहीं है, ऐसे तमाम किसान हैं जो कई कई दिनों से, महीनों से पड़े हुए हैं अपने धान को बेचने के लिए मंडियों में, लेकिन उनका धान नहीं बिक पा रहा है। इस तरह की भी तमाम खबरें हैं जो हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। फिलहाल इस वक्त जिस पर हम बात कर रहे हैं वो किसान आंदोलन पे आज हम बात कर रहे हैं और उसको लेकर एक महत्वपूर्ण इस वक्त बैठक जारी है। अमित दुबे, जो कि हमारे ब्यूरो चीफ है, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हमें जानकारी दी कि फिलहाल एक प्रस्ताव, एक कमेटी को लेकर बात हुई, लेकिन इस प्रस्ताव को किसानों ने फिलहाल अभी तक नहीं माना है। किसानों का ऐसा मानना है कि सरकार टाइम पास कर रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त एक और खबर इसी मामले से जुड़ी हुई, सरकारी मीटिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। किसान संगठन नए कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हैं। किसान संगठन नए कृषि कानून वापस लेने में अड़े हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, किसान ये चाहते हैं कि नए कृषि कानून को वापस लिया जाए। इस पर किसान अड़ गए हैं। कई वार्ताएं विफल साबित हुई और ये एक बैठक जिससे काफ़ी उम्मीद की जा रही है। किसानों ने किसान संगठन समिति बनाने के पक्ष में नहीं है, किसान नहीं चाहते। किसानों ने नए कृषि कानून वापस लेने की बात को दोहराई है और कहा है कि कोई कमेटी हम नहीं चाहते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। किसान संगठन नए कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं। समिति बनाने के प्रस्ताव को वो नहीं मान रहे हैं। किसान संगठन नए कृषि कानून वापस लेने पड़े हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार ने ये प्रस्ताव रखा था कि एक कमेटी बनाई जाए और ये 4 से 5 सदस्यीय कमेटी होगी, लेकिन फिलहाल उस पर किसान नहीं माने हैं। उनका कहना है कि ये नए कृषि कानून को ही वापस लिया जाए। ये कानून किसानों के लिए काला कानून है। बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। क्या मान लिया जाए आज की मीटिंग, जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें किसानों को थी, क्या उससे कुछ बाहर निकल पाएगा? क्योंकि कहीं पर भी कोई सहमति बनती हुई फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। हमारे साथ अमित दुबे भी जुड़े हुए हैं। अमित, एक बड़ी खबर इस वक्त, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए पहले ही हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो प्रस्ताव दिया गया वो किसानों ने स्वीकार नहीं किया, यानी किसान भी उसी बात का अंदेशा जता रहे हैं जिसकी बात हो रही है कि सरकार जो है कमेटी बना के फिलहाल इस आंदोलन को रोकना चाहती है। लेकिन क्योंकि जो प्रेजेंटेशन खासतौर पर यहाँ पे सचिवों के द्वारा दिया गया है कि एमएसपी लेके वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह का प्रावधान नहीं है, या मंडी को लेके जो किसानों की मांगे जो इस बिल में प्रावधान है, उन चीजों को लेकर यहाँ प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसका भी कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद ये कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव को भी किसान को स्वीकार नहीं है, क्योंकि किसानों को ये लग रहा है कि अगर ऐसे में कमेटी के लिए वो हामी भरते भी हैं तो मामला फिलहाल कुछ दिनों के लिए टल जाएगा और जो आंदोलन है ये ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। और आगे आने वाले दिनों में अगर कमेटी के बावजूद कोई डिसीजन नहीं होता है तो एक बार फिर उन्हें नए सिरे से अपनी चीजों को खड़ा करना होगा। तो यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि फिलहाल किसान जो है इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं,
किसान जो है सीधी जो एमएसपी नंबर पहला टॉपिक जो है गारंटेड एमएसपी, उसके लिए सरकार जो है बिल में संशोधन करे और उसके बाद फिर अन्य तमाम चीजें आती है। लेकिन यहाँ पे जो सरकार और किसान संगठनों के बीच जो बैठक चल रही है, उसमें सबसे बड़ी चीज कि किसी भी चीज को लेके यहाँ पे सहमत बनती हुई नजर नहीं आ रही। कृषि मंत्री ने खुद कहा कि किस तरह से बिल जो है वो किसानों के हित में है, ये पॉइंट है, कैसे तहसीलदार जो है वो तहसीलदार के पास किसान कंप्लेंट कर सकता है, 1 महीने के अंदर कार्रवाई होगी, कई सारी चीजें गारंटेड दी गई है। लेकिन जो गारंटेड चीजें दी गई, किसानों को उस बात से लेना देना नहीं है, जो नई चीजें ऐड करवानी है, सारी बहस, सारा आंदोलन जो है उन चीजों को लेके है, जिसे लेके ये कमेटी का प्रस्ताव जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। फिलहाल धनंजय सिंह दिल्ली से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। धनंजय, अपनी बात को रखें। धनंजय जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आलोक वर्मा भी। आलोक, अभी अब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जहां पर आप सहमति जता रहे थे, जहां पर सहमति की बात जो है की जा रही थी, लेकिन फिलहाल किसान अपनी मांगों पर अड़ गए। उनका कहना है कि नहीं, ये नए कानून को ही वापस लिया जाए, हम कोई सहमति वगैरह नहीं चाहते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई आप ये बताओ कि अब जब इसमें तमाम संगठनों ने मिलकर भागीदारी की, कोई एक संगठन तो है नहीं, बहुत सारे संगठन है। और आप ये देखिए कि सरकार की साजिश क्या है, एक संगठन कुछ संगठनों लोग, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक कुछ दर्शक धनंजय एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय सिंह जी, अपनी बात को रखें। ठीक है, सत्य प्रकाश एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। सत्य प्रकाश जी, अपनी बात को रखें जल्दी से। आज धान का बाजार में जो 8-10 रुपए का भाव चल रहा है, किसान से बेमौत मारा जा रहा है। क्या सरकार नहीं देख रही है? इस कानून को लेकर आप क्या कहेंगे सत्य प्रकाश? सत्य प्रकाश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश जी। ठीक है, आलोक वर्मा अपनी बात को मुकम्मल करें, पूरा करें। देखो, मैं ये कह रहा था कि भाई सरकार की भी देखिए, सरकार में और अंग्रेजों में कोई अंतर तो है नहीं। सरकार भी वही काम करी, फूट डालो और राज करो। भाई जब 3 कृषि बिल पर सारे किसान संगठन एक साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार थे, तो सारे संगठनों को एक साथ बैठाना चाहिए था। क्यों आप पार्ट में बैठा रहे हो? किसी को 3 बजे बुला रहे हो, किसी को 7 बजे बुला रहे हो। सरकार इसमें तो सबसे पहले ये करेगी, 3 बजे ले डेलीगेशन की बात बताएगी 7 बजे वालों को, और उसके बाद उसमें कंफ्यूजन पैदा करेगी कि भाई उन्होंने तो इस पर सहमति बता दी, आप इस पर सहमति नहीं जता रहे हो, बताओ हम क्या करें। भाई कमेटी का क्या मतलब है? किसान से मैंने कहा ना, किसान 6 महीने का 4 महीने का राशन लेके आया, हम कोई अराजकता नहीं कर रहे, हम आराम से वहां पे बैठे हैं। आप अपनी कमेटी बना लो, बात कर लो, किसानों के बीच में आके बात करो। भाई ये 5 लोगों की कमेटी, 50 लोगों की कमेटी इस पे काम नहीं कर पाएगी। इस देश में 60% जो अन्नदाता है उसके भविष्य का सवाल है। और बात हमारे भाई ने, संवाददाता भाई ने बहुत सही कही कि इसमें 5 लोगों की कमेटी बना करके इस आंदोलन को तोड़ने का काम कर रही है। जैसे इसके पहले कहा गया कि आप बुराड़ी मैदान आ जाइए, वहां जाइए, हम बात करेंगे आपसे। क्या मतलब है? संगठन जब सब साथ में आए थे तो बैठ के एक टेबल पे साथ में बात होनी चाहिए। आप संसद में कोई कानून पास कराते हो, सारे सांसदों को, सारे विधायकों को आप बुलाते हो, तो क्या किसान कानून अपना पास कराना चाहता है, इस पे संशोधन चाहता है, एमएसपी को गारंटेड चाहता है, तो क्या सारे किसानों को साथ में नहीं बैठाया जा सकता है? भाई जितने आपके सांसद है ना, उससे कम किसान संगठन है, 200 कुछ किसान संगठन है। सांसद तो आपको जानता है, जब उनके बैठने की व्यवस्था हो सकती है तो सारे किसान संगठनों को एक टेबल पे क्यों नहीं बैठाया गया? इस पे सरकार एक राजनीति खेल रही है कि हम खूब डालो राज करो का काम करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसान इस बार वो झुंझुना लेके नहीं जाएगा। किसान अपनी मांगों को मनवा के जाएगा। सरकार को इसमें महीना लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 2 महीना लगे। और हम तो कहते हैं कि 26 जनवरी को बहुत बड़ा होता है, उस दिन प्रधानमंत्री जी आते हैं लाल किले पर और भाषण देते हैं। हम किसान चाहेंगे कि हम वो सब देख दाख के जाएं और अपना बिल साथ में लेके जाएं जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो बड़ी बात आलोक ने कही कि अलग अलग समय की वजह से
सरकार जो है किसानों में फूट डालने की बात कर रही है, ये बात आलोक वर्मा का कहना है। फिलहाल जयवीर मावी हमारे संवाददाता। जयवीर, आपके पास क्या जानकारी है? किसानों से बात हुई होगी गाजियाबाद में, बॉर्डर पे जो किसान हैं। फिलहाल एक दर्शक है, मैं आऊंगा जयवीर आपके पास। अकरम रुड़की से इस बीच एक दर्शक है। अकरम, अपनी बात को रखें। ठीक है, अकरम से संपर्क टूट गया। जयवीर, किसानों से आपकी बात हुई होगी, आज यूपी का भी प्रतिनिधिमंडल सरकार से मुलाकात करेगा, उनकी क्या मांगे हैं? आज पूरे दिन भर कौन कौन से किसान नेता हैं या नेता हैं वो जुटे और किसानों से आज बात हुई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आज क्या कुछ खास रहा? देखिए, अगर आज के हम दिन की बात करते हैं तो आज के दिन जो सबसे बड़ा खास दिन रहा, यहाँ पर अब राजनीतिक संगठनों के लोग ने आना शुरू कर दिया है। चाहे एएमआई के सदस्य हो यहाँ पर पहुंचे, किसानों को समर्थन दिया। वहीं उसके बाद भीम आर्मी के अध्यक्ष अपने सदस्यों के साथ पहुंचे, किसानों को समर्थन दिया। उसके अलावा जब राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर अपने तेवर दिखाते हुए कहा था कि उनकी मांग है कि जो एमएसपी है केवल वो लिख दे और हम अपने घर चले जाएं। कहना साफ था कि जब तक एमएसपी पर गारंटी, लिखित गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक किसान अपने यहाँ से उठने वाले नहीं है। जैसा अभी आलोक जी ने भी कहा कि 26 जनवरी की परेड की जो बात आ रही थी, वो राकेश टिकैत जी ने भी साफ कहा कि वो 26 जनवरी की परेड इस बार किसान दिल्ली में देखेंगे और वहीं पर प्रधानमंत्री से अपनी बात रखेंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। जब तक उनकी एमएसपी की जो मांग है वो पूरी नहीं होगी, तब तक किसान हटने वाले नहीं है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं कि किसान संगठनों को कमेटी बनाने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं किसान संगठन भी इस कमेटी को झुंझुना मान रहे हैं कि सरकार उनके हाथ में झुंझुना देना चाहती है। मैं आपके पास आऊंगा। एक दर्शक इस बीच अकरम रुड़की से हमारे साथ। अकरम, अपनी बात को रखें। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। सर, ये मेरा कहना है, जो किसान समिति बनाई जा रही है ये केवल जनता को गुमराह करने वाली समिति है। सरकार के दिल में बहुत बड़ा चोर है और बड़ी लंबी दूरदर्शी है, षड्यंत्रकारी राजनीति है, जो सारे किसानों को एक साथ बुलाकर या उनके बीच में जाकर उसको स्पष्टीकरण नहीं देना चाहती है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा काला चोर है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से सीखे हुए ये सब पॉलिटिशियन है। इसलिए सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। इसलिए सरकार अलग अलग समितियों को बुला रही है, समितियों में विद्रोह करवाना चाहती है कि उनकी ताकत को खंडित किया जाए और देश में किसान अपनी बात को मांग न सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित, अकरम जुड़े थे, वो आलोक वर्मा की बात को आगे बढ़ा रहे थे। किसानों का मुद्दा एक है, उनकी समस्या एक है, आंदोलन में सब एक साथ किसान है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मीटिंग और मुलाकात और बैठक का समय है वो अलग अलग है। क्या सरकार ये चाह रही है कि इस आंदोलन को खत्म करना है, इसकी वजह से ये जो समय है वो अलग अलग रखे गए हैं? एक ही साथ एक ही बैठक क्यों नहीं की जा सकती थी? देखिए, सरकार की अपनी रणनीति है कि सरकार को कैसे बात करनी है, लेकिन जहां तक पंजाब के किसानों की बात है तो पहला आंदोलन जो है, शुरुआत जो है खास तौर पे वो पंजाब के किसानों की तरफ हुई थी। पश्चिमी यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी के किसान बाद में शामिल हुए। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा किसान बाद में शामिल हुए। पंजाब के वही किसान हैं जिन्होंने कई दिनों तक रेलवे ट्रैक को जाम करके रखा और यहाँ तक कि सरकार ने अक्टूबर में उन लोगों से बात करी थी और उसके बाद फिर नवंबर में भी उनसे बात हुई। तो ऐसे में उनका आंदोलन जो है वो पुराना आंदोलन है और जब पंजाब किसानों का आंदोलन चालू हुआ तो उसके बाद फिर पूरे किसानों ने एक उग्र रूप लेता चला गया और तमाम जगह जगह जो है वो किसान एक एक करके शामिल हो गए। रिसेंटली अगर आज की बात करें तो जयवीर मावी बता रहे, चाहे भीम आर्मी की बात करें या आर्मी की बात करें, तमाम जो संगठन और दल भी अब किसानों का समर्थन करने लगे हैं। इससे पहले सरकार कह रही थी कि विपक्ष जो है किसानों को गुमराह कर रहा है। तो कई सारी चीजें जो है वो निकल के आई। हो सकता है कि अपनी एक रणनीति हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सारी रणनीति जो किसान तय करे वो भी सिंगू बॉर्डर से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप राकेश टिकैत से हमारी बात हुई है या अन्य लोगों से हमारी बातें, उन्होंने कभी नहीं कहा हमारी इस तरह की कोई चीजें। उन्होंने बोला हम किसानों की ये सारी मांगे हैं और बाकी जो हमारी तमाम अन्य यूनियन है वो लोग जैसा तय करेंगे उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो जाहिर तौर पर उन किसानों के पीछे वो तमाम यूनियन है, तो इसीलिए पहली प्राथमिकता उन्हें दी गई है। सरकार के लोग जो बता रहे हैं, जो पार्टी के जो प्रवक्ता बता रहे हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकता दी गई और 4 से 5 नाम जो है वो उनकी कमेटी के मांगे गए हैं।
जहां तक इस बात को लेकर विवाद था कि तमाम अन्य संगठन, तमाम अन्य यूनियन है, उन्हें नहीं बुलाया गया है, तो उसके बाद अन्य यूनियन को भी ऑफर दिया गया है, क्योंकि लगातार जो 25 तारीख को जब रणनीति बनी थी, 26 से जब आंदोलन शुरू हुआ था, तो सिंगल बॉर्डर ही था, फिर टीकरी बॉर्डर था, फिर यूपी के बॉर्डर से 27 तारीख को जब दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिली, तो चीजें साफ हुई कि किसान जो है वो दिल्ली के बुराड़ी मैदान नहीं जाना चाहते। तो जो आंदोलन है, आंदोलन ने भी छोटे रूप से एक बड़ा रूप तैयार किया है, और सरकार भी उसी बड़े रूप से छोटे रूप में जाना चाहती है। हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार चाहती तो सारे संगठनों को एक साथ बुला सकती थी, उनके प्रतिनिधियों को बुला सकती थी, और उनसे डेलीगेशन के तौर बात कर सकती थी, और एक साथ में कमेटी बनाने का प्रस्ताव हाँ या ना में पारित करवाया जा सकता था। यहाँ पे लेकिन सरकार हो सकता है कि अलग अलग बातें सुनना चाहती। मैं आऊंगा अमित आपके पास। कुछ दर्शक इस बीच हमारे साथ है। इंद्रेश हरिद्वार से एक दर्शक है। इंद्रेश जी अपनी बात को रखें जल्दी से। हेलो जी बोलिए सर। इंद्रेश जी क्या कहना चाहेंगे आप? इंद्रेश जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आप जल्दी से अपनी बात को रखें। ठीक है। महेंद्र दिल्ली से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। महेंद्र जी अपनी बात को रखें। देखिए, आप मेरी बात सुन रहे हो जी? जी सुन रहे हैं, बोलिए। देखिए, आज के सरकार की हस्तक्षेप के कारण जो पूरे देश में अराजकता की स्थिति बन गई है, इसको देखकर हम लोगों को, आम आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि सरकार और इसके बड़े बड़े जो अफसर और बड़े बड़े नेता, उन लोगों को अपना एसी कमरों से, एसी गाड़ियों से निकलने का टाइम नहीं है, और ऊपर से सरकार के बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री कोरोना का नाटक किए फिरते हैं सारे देश में। पूरे देश में इन्होंने पाबंदियां लगा दी हैं, मुंह पे पट्टी बांधो, और नाटक जो इतना बड़ा किया है, ये सबसे बड़ा घोटाला है कोरोना बीमारी के नाम पे। ये ठीक है महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बैठक इस वक्त महत्वपूर्ण चल रही है। बैठक का रिजल्ट क्या निकलेगा, इसके लिए कुछ वक्त का इंतजार है। फिलहाल सहमति बनती कहीं नजर नहीं आ रही है। अमित बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक वर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयवीर मावी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो विज्ञान भवन में क्या समाधान निकलेगा, ये फिलहाल देखने दिलचस्प होने वाला है, जिस पर अहम बैठक इस वक्त चल रही है। उसके बाद यूपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात होगी, फिर उत्तराखंड की प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात होगी। लेकिन ये तमाम मुलाकातों में क्या हल निकल पाएगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।